Hello, hi. This is Malik Shokas, sir. Today we are going to discuss the most important part of electricity, that is properties of charges. आज पीछे हमने डिस्कस किया था चार्जेस और उसके टाइप्स। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस जो है इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है इस चार्ज में पाई जाती है। जो पहली प्रॉपर्टी हम यहां पे डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, यानी हम पहले लिखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। यानी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब ये है कि जब हम कंबाइन करते हैं कुछ चार्जेस को, फॉर एग्जाम्पल हमने एक चार्ज लिया है यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, यानी इस तरह की चार्जेस जो हमने बहुत से चार्जेस लिए हैं, कामा कामा कामा, और ये हमने कुछ चार्जेस लिए हैं। तो जो ही हम इन चार्जेस को कंबाइन करते हैं तो जब हम यानी टोटल फाइनल चार्ज जो हम यहां पे पाते हैं, यानी जो फाइनल चार्ज इन टोटल चार्जेस का आती है वो क्या होती है, वो हमें ऑब्टेन होती है कि अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। यानी ये जो टोटल चार्ज होती है ये हमें पाया जाता है कि इन सारी चार्जेस का अलजेब्रिक सम, यानी इन चार्जेस का यानी एडिशन जब हम करेंगे तो उस सब का जो टोटल नेट होता है तो वही हमें कहलाती है टोटल चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि यानी हमारे पास किसी भी या कोई भी सिस्टम है और जिसमें हमारे पास किसी सिस्टम में n चार्जेस है, हम लिखेंगे फिलहाल सपोज हम ऐसे लिखेंगे, यानी इफ हम लिखेंगे इफ एन सिस्टम जो है, इफ ए सिस्टम जो है इसमें क्या है, हैव या कंटेन्स, इफ ए सिस्टम कंटेन्स हम लिखेंगे n चार्जेस, यानी किसी भी सिस्टम में n टाइप ऑफ चार्जेस पाई जाती है। n टाइप्स ऑफ चार्जेस मतलब क्या है, यानी जो चार्ज है Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डैश 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 अप टू कब तक, कहां तक है, अप टू Qn तक जो चार्जेस हमने यहां पे पाई है। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि नेट चार्ज कितनी है, टोटल चार्ज कितनी है, तो वो क्या कह रहा है कि इट इज द टोटल चार्ज जो है इट इज द यानी अलजेब्रिक सम, यहां हम लिखेंगे द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज इज नोन एज, उसको हम कहते हैं टोटल चार्ज। और जो ही हम इन टोटल चार्जेस को, इन चार्जेस को कंबाइन किया है इन अलजेब्रिक सम में और वहां पे हमें नेट चार्ज मिली है और उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो हमने यहां पे क्या मिला है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि अलजेब्रिक सम हमने कहा है इनका, और प्लस कहां तक, डैश डैश, क्योंकि हमारे पास n टाइप ऑफ चार्जेस पाई जाती है। तो n टाइप्स ऑफ चार्जेस यहां पे हमने देखे हैं। तो अब हम थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे, यानी लिखेंगे हम दी प्रॉपर्टी, अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी किस चीज की, वो प्रॉपर्टी किसकी, चार्ज की, यानी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से क्या होता है, यानी वो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज किसमें, ऑफ द सिस्टम, हम लिखेंगे बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज, द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, यानी ये जो नेट चार्ज या टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम में देखते हैं हम, जो हमने नेट चार्ज देखी यानी टोटल चार्ज हमने जो देखी यानी किसमें, ऑफ ए सिस्टम, वो हम क्या करते हैं, इज ऑब्टेन्ड क्या हासिल करते हैं हम, बाय सिंपली, इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी सिंपली हमने क्या कहा, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये जो टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम में और जिसमें क्या होते हैं वो हमें हासिल हो जाती है, कब हासिल हो जाती है, जब हम ऑब्टेन करते हैं सिंपली किसमें, बाय एडिंग अलजेब्रिकली, जब हम इसको क्या करते हैं, बाय एडिंग अलजेब्रिकली, जब हम इनको ऐड करते हैं, जो हमने अभी कहा यहां पे, यानी ये जो टोटल चार्ज है, यानी जो टोटल चार्ज यहां पे हमें हासिल हुई है ये कब हुई है, जब हमने इनको ऐड किया है अलजेब्रिकली किसमें, और तमाम चार्ज जो प्रेजेंट थी हमें कहां पे, एनीवेयर ऑन द सिस्टम, हम लिखेंगे अलजेब्रिकली ऑल द चार्जेस जो प्रेजेंट थे, प्रेजेंट एनीवेयर यानी कहीं पे भी, जब हमने देखा है एनीवेयर इन द
सिस्टम, यानी इस सिस्टम में कहीं जगह पे भी यानी ये जो चार्जेस प्रेजेंट होगी, फॉर एग्जांपल हमने सिस्टम लिया है, दिस इज सिस्टम और ये सिस्टम्स है, और इन सिस्टम्स में कहीं पे भी जो चार्ज पाई जाती है, इन चार्जेस का जो हमने टोटल अलजेब्रिक सम किया है और उस सम वाले चार्जेस को हमने क्या कहा है, दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमने इसको कहा है, और हमने क्या देखा है कि इसका मतलब यह है चार्ज जो हमने एड किया है वो हमारे पास रियल नंबर ही थे होंगे, क्योंकि चार्ज हमारे रियल नंबर में ही होगी। ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 8 कॉलम 9 कॉलम 6 कॉलम 12 कॉलम, यानी ये जब हम देखेंगे इट सीम्स और इट यानी ये किस में पाए जाएंगे, इट इज फाउंड इन दी रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर में ही पाए जाएंगे। तो जब ये रियल नंबर्स में ही यहां चार्जेस जो है, यानी जब ये रियल नंबर, दैट मीन्स की ये जो चार्जेस होते हैं ये स्केलर होते हैं। स्केलर जिस तरह हमारे पास मास हमने देखा है कि ये स्केलर है, इसमें भी। और आज इसमें अलावा ये जो चार्ज हमने देखा है, चार्जेस जो होते हैं इसके पास क्या होते हैं, हैज मैग्नीट्यूड, यानी इसके पास भी मैग्नीट्यूड होती है बट इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। इसके पास मैग्नीट्यूड होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, हम कहेंगे सिंपल मैग्नीट्यूड ओनली, बट नो डायरेक्शन। इसके पास डायरेक्शन नहीं होती है। किस तरह, जिस तरह हम मास को देखते हैं, क्योंकि चार्ज भी एक तरह की मास ही है। और सिर्फ हम लिखेंगे नो डायरेक्शन, किस तरह, सिमिलर टू द मास, सिमिलर टू द मास, यानी जिस तरह मास में कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसी तरह चार्ज जो है इसमें भी डायरेक्शन नहीं होती है। और ऐसा हमने देखा है कि मास जो किसी भी बॉडी का, वो हमेशा, हमने क्या देखा है अभी, यानी मास जो है किसी बॉडी का, हमने देखा है कि मास ऑफ एनी बॉडी जो होती है, किसी भी बॉडी का होती है, क्या होती है, इज पॉजिटिव। ये जो मास हमने देखा है कि मास क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कितना मैटर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर डिपॉजिट हुआ है किसी भी बॉडी में, ये तो हमेशा हमें क्या दिखेगा, पॉजिटिव। बट जब हम चार्ज देखते हैं, चार्ज सिर्फ पॉजिटिव नहीं, बट ये समटाइम्स इट इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी दोनों हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे यानी मास जो है इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है, मतलब ये भी स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज में मैग्नीट्यूड केवल होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जिस तरह मास में भी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। बल्कि मास जो है किसी भी बॉडी का, ये क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। बट जब हम चार्जेस देखते हैं, चार्जेस जो होती है आर ईदर, यानी ये क्या पाए जाते हैं, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि चार्ज हमने पीछे देखा है एज पर अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, और उसने क्या कहा है कि चार्जेस जो है ये दो तरह की पाई जाती है, एक को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और दूसरे को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो इसी तरीके से अब हमें यहां, हम तो चार्ज और यानी इसमें कुछ सिमिलरिटीज देख सकते हैं, क्योंकि चार्ज और मास के बारे में, चार्ज यानी स्केलर, वो भी स्केलर, चार्ज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें भी मैग्नीट्यूड होता है। और मगर ये जो मास होता है, मास ऑफ द बॉडी जो है ये केवल पॉजिटिव पाई जाती है, बट जब हम चार्ज देखते हैं तो चार्ज क्या होती है, ये नेगेटिव होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि यानी इस तरह ये जो प्रॉपर साइंस हम इस्तेमाल करते हैं, किसमें, एडिंग में, एडिंग द चार्जेस किसी भी सिस्टम में, यानी को प्रॉपर साइंस जो होते हैं, यानी क्या, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी सिस्टम में ले ले, इसमें तो चार्जेस अलग अलग होंगे, यानी हम क्या कहेंगे कि ये जो प्रॉपर साइंस हम यहां पे ले लेते हैं। प्रॉपर साइंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि अगर किसी बॉडी में यानी डिफरेंट तरीके की चार्जेस होगी, फॉर एग्जांपल किसी भी प्रॉपर यानी सिस्टम में, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू है, और दूसरा चार्ज जो है -2q है, और जब हम तीसरी चार्ज लेती है तो वो क्या है, +3q है, और अनदर चार्ज जो है वो हम सिंपल हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल 5q है। फॉर एग्जांपल हमने कहा है एक चार्ज q है, दूसरी चार्ज -q है, तीसरी चार्ज +q है, +3q है, और तीसरी चौथी चार्ज जो है वो +5q है। तो अगर हम देखें ये जो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होता है, तो जब हम देखेंगे कि टोटल चार्ज जो है ऑफ ए सिस्टम, यानी इस सिस्टम में ये जब टोटल चार्ज, क्योंकि हमें क्या कह रहा है कि ये जो टोटल चार्ज जो है किसी भी सिस्टम का क्या कैसे ऑब्टेन होती है, सिंपली बाय एडिंग अलजेब्रिकली, और इनको हम क्या करेंगे, सिंपल में ऐड करेंगे अलजेब्रिकली। हम लिखेंगे q इज इक्वल टू यानी +q, और प्लस माइनस हो गया माइनस ही, माइनस लिखेंगे हम 2q, और +3q, और प्लस लिखेंगे हम 5q।
तो जब हम देखेंगे तो कैसे करेंगे यहां, यानी 2q में से 1q गया तो 1q, तो जब हम टोटल इसमें देखेंगे और ये कितना आएगा 3, यानी 2 में से 1q गया तो 1q बचा, और 1q में यानी मगर साइन माइनस रहेगा, 1q में मतलब 2q यानी 2, इसमें 1 बच गया, 3 में से 1 गया तो इसमें 2 बच गया, और 2 + 5 इज इक्वल टू यानी 7q, मगर जो साइन है यानी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो या इसका मतलब ये है जब हमने टोटल यानी अलजेब्रिकली जब हमने इनको ऐड किया है तो जो हमें चार्जेस वहां पे फाउंड हुई है वो क्या मिली है, हमें टोटल चार्ज। और ये जो टोटल चार्जेस जब हमने यानी सिस्टम में जितने भी चार्जेस थे उन चार्जेस को हमने जब अलजेब्रिकली सम किया है, अलजेब्रिकली जब हमने इनको सम किया और सम करने के बाद जो हमें यहां पे चार्ज हासिल हुई है, और इस चार्ज को हमने क्या कहा है, दैट इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब यह होता है जब हमने बहुत से चार्जेस को कंबाइन किया है, ये जो टोटल फाइनल चार्ज किसी भी सिस्टम में जो हमें हासिल हुई है, कब, जब हमने अलजेब्रिकली इनको सम किया है इंडिविजुअल चार्जेस को, वही हमें क्या कहलाती है, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अगर हम ये डिफिनेशन आपने लिखा है, और अगर हम इससे थोड़ा आसान और एक डिफिनेशन लिख लेते हैं, एक आसान भाषा में लिखेंगे जो हमने अभी कहा है, यानी इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि व्हेन वी कंबाइन, जो ही हमने कंबाइन किया है किसको, मैनी चार्जेस, यानी बहुत से ज्यादा चार्जेस को जो ही हमने कंबाइन किया, 1 2 3 4, यानी 2-4 चार्जेस को जो ही हमने क्या यानी कंबाइन किया, तो इसका मतलब क्या है, द टोटल फाइनल चार्ज जो यहां पे हासिल हुई है, टोटल फाइनल चार्ज जो हमें यहां पे हुई है, यानी इज ऑब्टेन्ड, कब ऑब्टेन होगी, यानी किसी भी सिस्टम का, यानी टोटल फाइनल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड कब ऑब्टेन हुआ, जब हमने क्या एल्जेब्रिकली यानी इंडिविजुअल चार्जेस को क्या किया है, ऐड किया है, सम किया है, यानी ऑब्टेन्ड बाय द, कब हुआ है, जब हमने सम किया है, इन सबों को सब सम किया है, किस तरह से, यानी अलजेब्रिक सम जब हमने किया है, अलजेब्रिक सम जब हमने किया है, यानी इसको ऐड किया इसके साथ, इसको ऐड किया इसके साथ, इसको ऐड किया इसके साथ, यानी अलजेब्रिक सम हमने किया है किसमें, इंडिविजुअल चार्जेस, यानी ये जो इंडिविजुअल चार्जेस वहां पे पाई जाती है, अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस जो हमने देखे हैं, इंडिविजुअल चार्जेस जो हमने वहां पे पाए थे, उन इंडिविजुअल चार्जेस को जब हम अलजेब्रिकली हमने क्या किया है, सम किया है, तो वो जो चार्ज वहां पे हमें ऑब्टेन हुई है, ये जो चार्ज यहां पे ऑब्टेन हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो हमने अभी लिया है, ये जो चार्ज यहां पे हमें ऑब्टेन हो जाएगी, इनको सम किया है, क्यू इज इक्वल टू हमने लिखा है प्लस क्यू, और इसके बाद हमने -2q लिखा है, और +3q और +5q, तो जब हमने नेट चार्ज देखा है वो निकला है 7q, मगर प्लस ये जो +7q यहां पे ऑब्टेन हुआ है हमें, दिस इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यहां तक क्लियर हुआ बेटा, शाबाश, यानी आसान था, हमने अभी एडिटिविटी ऑफ चार्ज देखा है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज किसी भी चार्ज की प्रॉपर्टी जो एक्सप्रेस करती है या जो हासिल हो जाती है, कब, जब फाइनल चार्ज हमें चेक करनी हो किसी जो हमें मिलती है किसमें, अलजेब्रिकली, जब हम उस सिस्टम में जितने भी चार्जेस थे उनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद हमने क्या देखा, और चार्ज जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, जिस तरह से मास है, और जिस तरह मास है और चार्ज के पास मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, जिस तरह मास के पास होता है उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है, और केवल इतना है कि मास जो किसी भी बॉडी का है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो यानी हम चार्ज देखते हैं, चार्ज दोनों तरीके की होती है, ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी पाई जाती है, तो चार्जेस हमने देखे कि दोनों तरीके की होती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी सेकंड टाइप, इसका सेकंड प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो अब आसान, इसी तरीके से हमने अभी एडिटिविटी ऑफ चार्ज देखा है, और दूसरा है यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम क्या लिखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, यानी ये जो टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है, ये पहले दोनों एक ही सिस्टम है, इसको हमने आइसोलेट किया, इसको हमने एक दूसरे से अलग किया, तो अगर हमें यहां पे चार्जेस चेक करनी होगी, यानी इस सिस्टम में और इस
इस सिस्टम में, ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है। और दोनों आइसोलेटेड सिस्टम में ये जो हम नेट चार्ज पाते हैं यहां पे, ये क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, यानी उसमें जो चार्ज है यानी वो वैरी नहीं होती है, उसमें जो चार्ज है यानी वो यानी बराबर बराबर सेम तरीके में रहती है। दोनों सिस्टम्स में जब हमने बात की तो ये क्या रहता है, कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच यानी जिसकी वजह से क्या होता है, यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से क्या होती है, बाय विच ये जो टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो हम लिखेंगे द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी चार्ज इन एन किस में, आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वो चेंज नहीं होती है। अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है, यानी ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम इसका पार्ट है, जो ही हमने आइसोलेट किया है इस सिस्टम में, और ये जो चार्जेस है, चार्जेस जितने भी चार्जेस इसमें पाए जाते हैं सेम चार्जेस इसमें भी पाई जाती है, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ये जो चार्जेस है ये क्या रहती है, यानी ये कांस्टेंट रहती है। तो हम लिखेंगे सिंपल में, ये जो टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम की वो क्या रहते हैं, यानी shall remains same। तो हम लिखेंगे ये जो टोटल चार्जेस होते हैं किसमें, टोटल चार्जेस यानी नेट चार्जेस जो हम देखेंगे, नेट चार्ज जो होंगे यानी किसमें, किसी भी सिस्टम में, shall remain the same, नेट चार्जेस इन ए सिस्टम जो है shall remain same, हम लिखेंगे shall remain क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं, यानी वो चेंज नहीं होते हैं, यानी चेंज नहीं होते, दैट मींस कि जितने चार्जेस इस सिस्टम में पाए जाते हैं उतने चार्जेस इस सिस्टम में भी पाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे एक्सप्लेन, फॉर एग्जांपल हम कहें, क्या कहें, देखो बेटा क्या, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, यानी दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, जो ही हमने रब किया है यानी दो बॉडीज को आपस में, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब किया है, तो दूसरे बॉडी के साथ रब करने से क्या होगा, व्हाट, यानी एक बॉडी जो है वो गेन करेगी चार्ज, जो अदर बॉडी है वो लूज करेगी चार्ज, यानी एक बॉडी गेन और एक बॉडी लॉस, और जो है एक लॉस करेगी और एक गेन करेगी, और उसी की वजह से यानी क्या हम कहेंगे कि यानी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नेट चार्ज जो भी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में पाए जाते हैं। तो अगर हम ये लिखेंगे, अगर हम रब करेंगे, हम ये थोड़ा सा लिखेंगे एग्जांपल में यहां पे, व्हेन वी रब टू बॉडीज, यानी व्हेन वी रब टू बॉडीज, जो ही हम दो बॉडीज को आपस में क्या रगड़ेंगे, आपस में रब करेंगे, और रब करने के बाद क्या होगा, व्हाट हैपेंस, यानी क्या होगा, यानी वन बॉडी जो है वह, यानी वन बॉडी जो है वो क्या करेगी, वन बॉडी गेन दी क्या करेगी, एक गेन करेगी एक लॉस करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, हाँ, यानी एक बॉडी जो है वो क्या करेगी, वो गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरी बॉडी जो है या हम गेन करेंगे गेन इन चार्जेस, यानी गेन्स इन चार्जेस हम कहेंगे, यानी एक बॉडी जो है गेन्स इन चार्जेस, यानी एक बॉडी गेन करेगी चार्जेस को, एंड अनदर बॉडी जो है वो लूज करेगी, अनदर बॉडी जो है वो क्या करेगी, अनदर बॉडी लूजेस, यानी एक गेन एक लॉस। तो इसका मतलब क्या है, जो ही एक बॉडी ने गेन किया है एक बॉडी ने लॉस किया है, तो इसका मतलब ये है, ये क्या है, यानी जो ही उसने गेन किया है और दूसरी बॉडी जो है वो लूज करेगी क्या, सेम चार्जेस, यानी जो उसने गेन किया है, लूजेस द हम लिखेंगे सेम चार्जेस, जो उसने वो चार्जेस क्या किए हैं, गेन किए, तो ये पहले किसी बॉडी ने लूज किए, इसने लूज किया उसने गेन किया, तो इसका मतलब ये है, तो ये कह सकते हैं हम, यानी ये मुमकिन नहीं है कि हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं नेट चार्जेस, यानी ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये जो अगर इसने लॉस किया इसने गेन किया, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग न क्रिएट कर सकते हैं और न यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसको, यानी किसी भी नेट चार्ज को, जो टोटल चार्ज थी जो किस में पाई जाती है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। तो हम लिखेंगे यहां पे, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है बेटा, शाबाश, ये मुमकिन नहीं है कि हम क्रिएट कर सके या डिस्ट्रॉय करें, टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय,
टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय, हम क्रिएट करें या खत्म करें, इनको किसको खत्म करें या क्रिएट करें, नेट चार्ज कैरियर, जो भी हमें नेट चार्ज कैरीड हुई थी, जो हमें चार्ज हासिल हुई थी, यानी कहां से हासिल हुई है, बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम, जो है आइसोलेटेड सिस्टम पर, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो चार्जेस पाए जाते हैं, और तब उनको हम ना क्रिएट कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्जेस जिस किसी भी पार्टिकल पे जो पाए जाते हैं वो क्या ना क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं किसी भी प्रोसेस के जरिए, तो नहीं होते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम किसी चीज की बात करें, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसी भी एटम में जब हम देखते हैं उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हम फॉर एग्जांपल यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, फॉर एग्जांपल थोड़ा समझेंगे एग्जांपल की तरह, यानी फॉर एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं, अगर एक न्यूट्रॉन है, जब हमें उसको कन्वर्ट करना होता है इनटू किसमें, प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्रिएट हुआ है, उसमें क्या, जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है जिसको हमने टर्न्स किया है, टर्न्स इनटू किसमें किया है, क्रिएट टर्न किया इनटू किसमें, प्रोटॉन्स जो है एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स में। अब जब ये प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पाए जाते हैं, यानी ये जो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इनमें क्या होते हैं, ये क्रिएट करते हैं क्या, यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, क्योंकि उसमें प्लस होते हैं और उसमें यानी माइनस होते हैं। मगर ये सूरत कब होगी, यानी तभी ये टर्न होता है किसमें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, जब एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो हम लिखेंगे ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है 10 क्या कर सकता है, ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या जब आएंगे, 10 क्रिएटेड हैव क्या करेंगे, ये इक्वल एंड अपोजिट, हम लिखेंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। यानी इक्वल मतलब क्या होता है, जितने चार्जेस उसमें पाए जाते इतने इसमें भी, और मगर अपोजिट, एक में प्लस और एक में माइनस, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर हमें टोटल चार्जेस देखनी पड़ेगी, फिर कितने टोटल चार्जेस हम कहेंगे, तो हम ऐसे कहेंगे जो टोटल चार्ज जो है इसमें 0 होते हैं, कब, चाहे बिफोर या आफ्टर क्रिएशन, चाहे इससे पहले वो क्रिएट हो जाए या क्रिएट हुए हो, यानी दोनों सूरत में ये जो चार्जेस उसमें पाए जाते हैं वो क्या होती है, वो 0 होते हैं। तो हम लिखेंगे द टोटल चार्ज जो है, द टोटल चार्ज इज क्या है इसमें 0, यानी ये जो नेट चार्ज है, टोटल नेट चार्ज जो इसमें है क्या है, वो 0 है, कब, बिफोर या आफ्टर द क्रिएशन, यानी बिफोर एंड आफ्टर द क्रिएशन, यानी इससे पहले, आफ्टर द क्रिएशन यानी इससे पहले कि वो बन जाए, इससे पहले कि वो क्रिएट हो जाए, या इससे पहले कि वो बना है या इससे पहले वो बन जाए, यानी दोनों सूरत में क्या होता है कि इसमें जो नेट चार्ज, टोटल चार्ज हम देखते हैं वो क्या रहती है, 0 रहती है। तो इसका मतलब है चार्जेस जो है ये हम क्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कब, जब इन इक्वल या हम लिखेंगे अनइक्वल पेयर्स पे ही, केवल हम पॉइंट यहां पे लिखेंगे। तो हम ये बताएंगे चार्जेस कैन बी क्रिएटेड, यानी चार्जेस जो है ये क्रिएट हो सकते हैं, कैन बी क्रिएटेड, कब, जब हमने देखो न्यूट्रॉन को किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्रिएट तो किया है हमने, बनाया, तो सूरत क्या थी, क्राइटेरिया क्या था, जब इसमें टोटल चार्ज जो है बिफोर क्रिएशन एंड आफ्टर क्रिएशन ये 0, यानी दोनों सूरत में ये जो टोटल चार्ज जो है वो क्या रही है, 0। तो तभी हम कहेंगे ये जो चार्जेस है ये क्रिएट कर सकते हैं क्रिएटेड, या हम लिखेंगे डिस्ट्रॉयड भी कर सकते हैं, इनको हम क्रिएट भी कर सकते हैं, इनको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, मगर इन इक्वल एंड एक उसमें क्या, सेम और अनलाइक पेयर्स ओनली, यानी जो अनलाइक पेयर्स हो, अनलाइक पेयर्स जो है ओनली, अनलाइक पेयर्स मतलब इसका मतलब क्या है, अनलाइक जो मतलब हम लिखेंगे अगर यहां पे पॉजिटिव है यहां पे नेगेटिव, यानी जो सेम ना हो, ये अनलाइक पेयर्स में केवल पॉसिबल हो सकती है, हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों सूरतें जो है ये केवल पॉसिबल हो सकती है, यानी हम क्रिएट भी कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, मगर ये जो डिस्ट्रॉय या यानी क्रिएट, इसका
सूरत ये जो तभी मुमकिन हो सकती है जब इक्वल होंगे और अनलाइक पेयर्स होंगे, अनलाइक पेयर्स ही होंगे बट इक्वल चार्जेस जो होंगे। दिस वाज दिस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड द थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है हम यहां पे देखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन आखिरी पार्ट पढ़ते हैं हम इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। What is quantization of charge? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, पहले हम वर्ड क्वांटाइजेशन देखते हैं। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन हम लिखते हैं कोई भी चीज जो फराहम हो, जो अवेलेबल हो, किसमें, किसी पर्टिकुलर अमाउंट में या किसी फिक्स्ड अमाउंट में, उसको हम लिखते हैं क्वांटाइजेशन। हम लिखेंगे एनीथिंग, एनीथिंग विच इज, कोई भी ऐसा चीज जो क्या है, अवेलेबल इन, विच इज अवेलेबल जो हो इन किस में, फिक्स्ड अमाउंट में। कोई ऐसा चीज जो अवेलेबल हो फिक्स्ड अमाउंट में, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कोई ऐसा चीज जो किसी फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, यानी किसी वो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें फ्री चार्जेस जो है वो एग्जिस्ट होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस, यानी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है, इस तरह से यहां हम कहेंगे चार्जेस जो है ये ऑलवेज एग्जिस्ट होते हैं किसमें, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस के। तो हम पहले देखते हैं, हम लिखेंगे पहले इसके बारे में, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, जो हमने अभी कहा है क्या, ये जो फंडामेंटल चार्ज होती है, या हम लिखेंगे यानी ऑल फ्री चार्ज जो है वो क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट। हम लिखेंगे ऑफ विच यानी ऑल फ्री चार्जेस, और ऐसे लिखेंगे हम ऑल यानी फ्री चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, जिस तरह हमने अभी कहा है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल हम लिखेंगे ऐसे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर लिखेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब क्या होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है जिसमें से फ्री चार्जेस जो है वो क्या होते हैं, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, या हम लिखेंगे और, यानी हम ऐसे लिखेंगे, यानी जो चार्जेस होते हैं ये ऑलवेज एग्जिस्ट्स होते हैं, ऑलवेज एग्जिस्ट्स इन, किसमें होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस, एग्जिस्ट्स इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसमें, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस, फंडामेंटल चार्जेस। यानी ये जो टोटल चार्जेस है, ये जो चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट होती है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। मतलब क्या है, चार्ज जो है ये क्यू है, ये ऑलवेज एग्जिस्ट होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यानी कोई भी इंटीजर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मगर किसके, फंडामेंटल चार्ज, क्योंकि हम देखते हैं क्यू ई है, यानी फंडामेंटल चार्ज, द स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, वो क्या होती है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हम लिखेंगे यहां पे द स्मॉलेस्ट चार्ज जो होती है, जो सबसे छोटी चार्ज होती है, यानी स्मॉलेस्ट चार्ज किसमें, दैट कैन एग्जिस्ट, हम लिखेंगे यानी जो एग्जिस्ट होती है, दैट कैन एग्जिस्ट, यानी किसमें एग्जिस्ट होती है, हमने देखा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज है जो एग्जिस्ट होती है किसमें, इंडिपेंडेंटली, यानी जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट होती है, इंडिपेंडेंटली इज दी, क्या होती है वो, यानी जो स्मॉलेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होती है वो क्या होती है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज दी, हम लिखेंगे सिर्फ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। जब हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज जो है, यूनिट ऑफ चार्ज दैट्स 1 इलेक्ट्रॉन, वो क्या होती है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो होती है 1.6 इंटू 10 रेज़र पावर माइनस 19 कोलम, यानी 1 रेज़र पावर 6 इंटू 10 रेज़र पावर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कोलम जो है ये फंडामेंटल चार्ज है। और फंडामेंटल चार्ज हमने यही लिखा है कि Q जो है ये किसके बराबर है, M
ई के बराबर होती है। तो हम लिखेंगे क्यू जो है ये बॉडी जो हमने इस तरह लिखते हैं, एन जो हम कोई भी इंटीजर लेते हैं, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे सिंपल में, हम सिंपल में भाषा में ये कहते हैं ये जो बेसिक यूनिट किसी भी चार्ज का जो क्या होता है इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरी करता है। यानी जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है, यानी जो चार्ज यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यानी कैरी करता है। यानी हम लिखेंगे यहां पे द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो कहलाता है, यानी मेन यूनिट जो बेस जो है इस चार्ज की, बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज जो है वो क्या होता है, इज चार्ज क्या होती है, इज चार्ज सॉरी, यानी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज वो क्या होती है, चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन या हम कहेंगे प्रोटॉन कैरियर्स, दैट इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर्स, प्रोटॉन कैरियर्स, यानी ऐसी चार्ज जिसको कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरी करता है, क्या 2 यूनिट 3 4 क्या है व्हाटसोएवर इट इज, यानी उसके बराबर होता है। तो हम लिखते हैं यानी n हमारे पास वैल्यू है कोई भी इंटीजर, यानी हमने लिखा है q इज इक्वल टू एन, एन का वैल्यू है इंटीजर, और ये जो इंटीजर यहां पे होता है ये प्लस होता है पॉजिटिव, +1 +2 +3 और प्लस डैश 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 एन तक होती है, या होगी -1 -2 -3 डैश 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 यानी माइनस डैश 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 और -n तक ये महदूद हो सकते हैं। तो ये जो n है इंटीजर, इसका मतलब ये है कि यानी ये केवल +1 या ±1 हो सकता है, न कि ये हाफ होगा यानी 1.5 होगा या यानी मुख्तलिफ तरीके के, यानी इस तरीके के नहीं होते हैं। यानी ये जो इसका Q तो हम लिखेंगे एज इट इज, यानी Q जो है ये क्या हो सकता है +-n e या +n या -n जो होगा, यानी +n यानी n का कोई भी इंटीजर वैल्यू है जो 1 2 3 4 5 6 के एज इट इज देते हैं, और यहाँ -1 -2 -3 -4 इस तरह दे देते हैं, और यही हो सकता है। और इसमें 50 यानी हम कहेंगे कि 0.5 नहीं हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता है, 1.75 नहीं हो सकता है, यानी दैट मींस कि डेसिमल में नहीं होता है। तो ये हमें इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ, यानी हमने अभी कहा ना क्वांटाइजेशन का मतलब है जो फिक्स्ड अमाउंट में, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब ये 1 2 3 4 5 इस तरह, या +1 -1 +2 -2 इस तरह का होगा, यानी मतलब कि हाफ नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 2.25 नहीं होगा, 2.25 नहीं होगा, इस तरीका का कोई यूनिट इसमें नहीं पाया जाता है। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, इसमें न्यूमेरिकल्स का डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो हमें न्यूमेरिकल्स इस पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और चार्ज के ऊपर हमने 2 फार्मूलाज यहां पे बेटा डिस्कस किया था, ये आप याद रखो। हमने डिस्कस की थी फार्मूला 1 यानी Q जो है चार्ज वो होती है I इंटू टी, यानी Q जो है I इंटू टी के बराबर होता है, और Q हमने देखा है कि N यानी +-NA, यानी इसका वैल्यू जो है एज इट इज हम दे देते हैं, और +-N, और N हमारा कोई भी इंटीजर है, यानी इसका मतलब 1 2 3 4 5 या प्लस या माइनस, और E होता है जो हमने अभी बताया स्मॉलेस्ट चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होती है, तो ये किसके बराबर होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है एलिमेंट्री चार्ज, और ये क्या होती है एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ऑफ नेचर होता है, ये कहलाता है इंपॉर्टेंट कांस्टेंट ऑफ नेचर, कांस्टेंट इन नेचर, यानी नेचर में एक अहम कांस्टेंट जो यहां पे कहलाया जाता है वो क्या है, यानी स्मॉलेस्ट या बेसिक हम कहेंगे, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है, या हम लिखेंगे एलिमेंट्री चार्ज जो है, एलिमेंट्री चार्ज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज हम इसको कहेंगे, यानी E जो है इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कहते हैं, या हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज, हम इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज भी के नाम से भी पुकारते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, और दीजिए तब तक इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर कमेंट और वीडियोस को देखते रहो, एंजॉय करते रहो, और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियोस पहुंचाते रहो। मिलते हैं, गुड बाय।